अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उनसे जुड़ी हुई बहुत ही अहम और अच्छी जानकारियां हमें मिलने वाली हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? वो हमारे देश के एक मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं 2002 से 2007 के बीच में। उनसे जुड़ी हुई उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां, और आपको पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम एक हिंदुस्तान की बहुत अजीम शख्सियत में से एक थे। एक सीख लेने वाली, एक दर्स लेने वाली उनकी ज़िंदगी रही है। तो आइए शुरू करते हैं। म्यूज़ियम की सैर। स्कूल में आज बच्चे बहुत खुश थे। कुछ बच्चे तो इतने खुश थे कि वो खाने के वक्त में बात भी कर रहे थे और उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। आज स्कूल में शोर भी कम था, जिसकी वजह से अरशद और मरियम की बातें बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थीं। अरशद कहता है, मैम कह रही थी कि हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल घूमने जाएंगे। मरियम हैरत से, यह कौन थे? वो मरियम पूछती है हैरत से कि यह कौन थे। अरशद कहता है, जब हम कल मेमोरियल जाएंगे तो मैम से पूछेंगे कि यह कौन थे। अरशद कहता है कि हम कल मैम से पूछ लेंगे। सारे बच्चे दूसरे दिन तैयार होकर वक्त पर स्कूल पहुंच गए और बहुत खुश थे। वो घर से अपनी पसंद के खाने भी साथ लाए थे। तभी बस आ गई और मैम ने उनको बस में बिठा दिया। कुछ ही देर में बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल पहुंच गए। बच्चे बस से उतरे और लाइनों में म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होते ही उन्हें एक कश्ती दिखाई दी। मरियम, मैम यहाँ कश्ती क्यों रखी है? मरियम पूछती है, मैम यहाँ पर कश्ती क्यों रखी हुई है? जबकि रात में मेरी वालदा ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया था कि वो बहुत बड़े साइंसदान थे। यानी कि उसकी माँ ने बताया था कि वो तो बड़े साइंटिस्ट थे और उनको लोग मिसाइल मैन भी कहते थे। मिसाइल मैन उनको कहा जाता था। मैम, आपकी वालदा ने बिल्कुल सही बताया, वो एक बहुत बड़े साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे। कश्ती जो यहाँ रखी हुई है यह उनके वालिद मोहतरम ज़ैनुल आबदीन की है, जिसे वो मछली पकड़ने वालों को किराए पर दिया करते थे। इसी निस्बत से यह यहाँ रखी हुई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन यहीं गुजरा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के ज़िले रामेश्वरम के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुई। इब्तदाई तालीम के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम अपने मोहल्ले में अखबार तकसीम करते थे। यानी कि जब वो छोटे थे, अपनी इब्तदाई तालीम, प्राइमरी एजुकेशन जब वो हासिल कर रहे थे, तो उसी ज़माने में वो जो है अखबार बेचने का काम भी करते थे। बच्चे कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की मिसाइल देखी। राहुल, मैम उन्होंने साइंस में कैसे दिलचस्पी लेनी शुरू की? राहुल पूछता है कि उन्हें साइंस में दिलचस्पी कैसे हुई, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी इब्तदाई तालीम के बाद जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे थे, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी दिलचस्पी बढ़ी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में काम करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। यह भारत की खलाई कोशिशों में अहम हैसियत रखता है। बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 1974 में भारत के पहले एटम बम का तजुर्बा किया, उस समय का एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत मिली। उनके उसी शौक, मेहनत और लगन की वजह से मिसाइल टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत ने खुद मुख्तारी हासिल की, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी उन्होंने हमारे देश ने हासिल की। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसे मिसाइल डॉक्टर कलाम साहब की क़यादत में बनाए गए, यानी कि उनकी लीडरशिप में ये सारी जो है मिसाइलें बनाई गई। बच्चे और आगे बढ़े तो उन्होंने सितार देखा। आमना, मैम ये सितार यहाँ क्यों रखा हुआ है? मैम, एपीजे अब्दुल कलाम की मौसीकी से बहुत लगाव था, यानी कि उनको जो है म्यूज़िक से लगाव था। उन्हें सितार बजाना बहुत पसंद था। बच्चे बहुत खुश थे। आखिर में आसिफ ने मैम से पूछा, आसिफ पूछा है, मैम मैंने सुना है कि वो हमारे सदर जमहूरिया भी थे। मैम जवाब देती है, जी हाँ, आपने सही सुना है। वो 26 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे। वो बच्चों से मिलते, उनसे सवालात करते और ताकीद भी करते
कि इल्म हासिल करने के लिए सवालात करना ज़रूरी है। वो कहते थे कि बच्चों को सवाल करने दें, हर बच्चा बहुत सारे ख्वाब लेकर पैदा होता है। उन्होंने स्कूल के बच्चों को नसीहत करते हुए कहा था कि किताबों और अजीम इंसानों को अपना दोस्त बनाएं, यानी कि किताबों से और अजीम इंसानों से, जो अजीम शख्सियत हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे अपनी दोस्ती करें, को अपना दोस्त बनाएं। वो यह भी कहते थे कि ज़िंदगी का बुनियादी मकसद खुश रहना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कौल है कि हर छोटी मुस्कुराहट किसी के दिल को छू सकती है। बच्चा अपनी सलाहियत को परवान चढ़ाकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेता है, खुद भी खुश होता है और दूसरों को भी खुशी देता है। यानी कि बच्चा अपनी कैपेबिलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को डेवलप करता है और जो है मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेता है, खुद भी खुश होता है और दूसरों को भी खुशी देता है अगर वो कामयाब होता है। आज का दिन बच्चों की ज़िंदगी का अहम दिन था। म्यूज़ियम घूमने के बाद बच्चे खुश अपने घर वापस आ गए। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। वक्फा यानी कि मोहलत, कौल किसी की कही हुई बात, कश्ती, नाव, साइंसदा साइंस का इल्म जानने वाला, साइंटिस्ट, निस्बत, ताल्लुक, इब्तदाई शुरुआती, शोहरत, नामवरी, चर्चा, शोहरत, खुद मुख्तारी, आज़ादी, क़यादत, रहबरी, रहनुमाई, लीडरशिप यानी कि सदर जमहूर या किसी जमहूरी रियासत का सरबराह, ठीक है, प्रेसिडेंट, ताकीद, जोर देना, कौल, बात, जैसा कि भी ऊपर आया था। और इन सवालात के हम कुछ जवाब दे देंगे जो कि हमने इस SMS आर्टिकल में हमने पढ़ा है। इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से मुकम्मल कीजिए। स्कूल में आज बच्चे खुश थे, आज शोर भी बहुत कम था, मैम ने उन्हें बस में बिठा दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंसदान थे, उनको लोग मिसाइल मैन भी कहते थे। तो इस तरह जो है इनके फिल इन द ब्लैंक्स भर देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।